हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वर्ड्स ऑफ विजडम। आज हम समराइज करेंगे मास्टर योर इमोशंस बुक के थर्ड पार्ट को, जिसमें ऑथर ने बात की है अबाउट हाउ टू चेंज योर इमोशंस। हाउ इमोशंस आर फॉर्म्ड। ऑथर कहते हैं कि जब भी हमारे माइंड के कैनवस पर कोई थॉट एमर्ज होता है और अगर हम उस थॉट को ड्रॉप नहीं करते तो वो एक डिजायर और इमोशन का फॉर्म ले लेता है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। सपोज कोई रैंडम थॉट एमर्ज हुआ, हमने उस थॉट को आइडेंटिफाई किया जिसकी वजह से इमोशनल रिएक्शन क्रिएट हुआ, और जैसे जैसे हम उस थॉट को आइडेंटिफाई करते जाएंगे उस थॉट से रिलेटेड इमोशन स्ट्रॉन्ग होता जाएगा अंटिल इट बिकम्स ए कोर इमोशन। एग्जाम्पल, आपकी अपने किसी फ्रेंड से आर्ग्यूमेंट हो गई और आप उस आर्ग्यूमेंट के सीन को अपने माइंड में रिप्ले किए जा रहे हो, जिसकी वजह से मंथ्स पास होने के बाद भी आपने अपने फ्रेंड को कॉल नहीं किया उससे मेकअप करने के लिए। उस एक आर्ग्यूमेंट के नेगेटिव थॉट को बार बार अपने माइंड में रिप्ले करने की वजह से वो थॉट और स्ट्रॉन्ग होता गया। द पॉइंट इज, व्हेन यू गिव रूम टू योर थॉट्स टू एग्जिस्ट, दे स्प्रेड and become major point of focus. For an emotion to survive long term, there must be a process of identification. Emotions तब तक persist नहीं कर सकते जब तक कि हम उन्हें attention ना दें। जितना ज़्यादा हम अपने इमोशंस को अटेंशन देंगे उतना ही ज़्यादा वो पावरफुल होते जाएंगे। लोग इसी ट्रूथ को रियलाइज नहीं कर पाते डैट यू आर नॉट योर इमोशंस। आप सैड नहीं हो, रादर आप उस सैडनेस की फीलिंग और इमोशन को एक्सपीरियंस कर रहे हो एट दैट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ऑथर के अकॉर्डिंग अपने इमोशंस को देखने का एक और नजरिया है, डैट इज द क्लोथ्स यू वियर। अपने इमोशंस को अपने क्लोथ्स की तरह देखो, लाइक व्हाट इमोशनल क्लोथ्स आर यू वियरिंग राइट नाउ? आर दे क्लोथ्स ऑफ एक्साइटमेंट, डिप्रेशन और सैडनेस? How long you wear your clothes or your emotions, that depend on how much you love them, that is how much you are attached to your emotions. इमोशंस अपने आप में पावरलेस होते हैं, हमारी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस आइडेंटिफिकेशन ही उन्हें पावर देती है। दैट्स वाई अगर हम किसी इमोशन को अटेंशन ना दें तो वो इवेंचुअली फेड अवे हो जाते हैं। लाइक वेन एवर यू गेट एंग्री, जब भी आप गुस्से में हो तो किसी ना किसी काम में बिजी हो जाइए विच रिक्वायर्स योर फुल अटेंशन, और आप देखेंगे कि आपका गुस्सा एकदम से गायब हो गया। चेंजिंग योर इंटरप्रिटेशन। इन इटसेल्फ एन इवेंट और थॉट हैज नो पावर टू alter your emotional state. What generates emotions is the way you choose to interpret the event or thought. That's why दो लोग एक ही सिचुएशन में अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, क्योंकि उनका उस सिचुएशन और इवेंट को इंटरप्रेट करने का तरीका अलग होता है। प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में होती है, बट कुछ लोग अपने पास्ट के बारे में सोचने में टाइम स्पेंड करते हैं और कुछ लोग ये समझते हैं कि पास्ट सिर्फ हमारे माइंड में एग्जिस्ट करता है और पास्ट को हम बदल नहीं सकते, उसके बारे में सोचने से कुछ नहीं होगा। सो पास्ट से सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उसके बारे में सोचना नहीं। कहने का मतलब है कि प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में है, बट कुछ लोग एक खुशहाल जिंदगी जीते हैं और कुछ नहीं। फर्क है सिर्फ उनके अपनी लाइफ के इवेंट्स को इंटरप्रेट करने के नजरिए का। हैप्पीनेस इज ए चॉइस यू नीड टू मेक एवरी डे। लेटिंग गो ऑफ नेगेटिव इमोशंस। ऑथर कहते हैं कि इमोशंस आर जस्ट इमोशंस, दे आरंट यू। यू कैन लेट देम गो बिकॉज दे आर नॉट हेल्पिंग यू इन एनी वे अचीविंग द लाइफ यू वॉन्ट। Emotions are basically energy in motions, but when you prevent the energy from moving, it accumulates. As a result, you may have repressing your emotions for years. Most of us have too much emotional baggage, so you need to learn to let it go. हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को डीक्लटर करना चाहिए so as to get rid of negative emotions which are preventing us from enjoying our life. Conditioning your mind to experience more positive emotions. जैसा कि हम सब जानते हैं कि वी आर द रिजल्ट ऑफ आवर थॉट्स,
हम वही बनते हैं जो हम पूरा दिन सोचते हैं। अ मैन इज अ प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट्स। और जैसे ही हम अपने थॉट्स को ऑल्टर करेंगे तो हम अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर हैरान हो जाएंगे। हमारे थॉट्स ही हमारे इमोशंस को जनरेट करते हैं और हमारे इमोशंस हमारे एक्शंस को डिक्टेट करते हैं और हमारी रियलिटी को शेप करते हैं। सो वन ऑफ द मोस्ट important skill you can master is your ability to control your thoughts and emotions. We can use our thoughts, which are fueled with energy, to manifest things. Like सक्सेसफुल लोग कॉन्स्टेंटली फोकस करते हैं कि उन्हें क्या चाहिए विद पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन, जबकि अनसक्सेसफुल लोग फोकस करते हैं कि उन्हें क्या नहीं चाहिए या फिर उनके पास किस चीज़ की कमी है। कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल लोग हर रोज अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट्स डिपॉजिट करते जाते हैं। दे सेलिब्रेट देयर स्मॉल विन्स एंड ट्रीट देमसेल्व्स विद कंपैशन एंड रिस्पेक्ट। ऑन द अदर हैंड, people with low self esteem discard their accomplishments as no big deals and failed to recognize their strength. सो ऑथर के अकॉर्डिंग अपने माइंड को कंडीशन करने के लिए सबसे पहला स्टेप है डिसाइड करना दैट व्हाट इमोशन यू वांट टू एक्सपीरियंस द मोस्ट। आप ज़्यादा खुश होना चाहते हैं या ज़्यादा मोटिवेटेड फील करना चाहते हैं एक्सेट्रा। सेकेंड स्टेप इज टू पुट इन प्लेस a specific program to allow you to experience that chosen emotion. And finally, to practice that emotion every day. न्यूरोसाइंस के अकॉर्डिंग किसी एक थॉट या इमोशन को बार बार एक्सपीरियंस करने से हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग न्यूरल पाथवेज स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं, जिससे हम उस थॉट और इमोशन को फ्यूचर में असेस कर पाएं। जितना ज़्यादा आप किसी इमोशन को एक्सपीरियंस करते हो उतना ही ज़्यादा ईजी होता है उसे फिर से जनरेट करना। That's where daily conditioning comes into play. Example, to feel more grateful, make gratitude a daily routine. Every morning, focus on what you are grateful for. जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों को देख पाओगे। सिमिलर वे अपने सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करने के लिए अपनी डेली एकम्प्लिशमेंट्स को ट्रैक करना शुरू कीजिए। बाय ए नोटबुक और जर्नल एंड डेडिकेट इट फॉर दिस पर्पस। अपनी अकम्पलिशमेंट्स को डेली रिकॉर्ड कीजिए, लाइक आई वोक अप ऑन टाइम, आई एक्सरसाइज्ड एंड completed my morning ritual. By writing down small accomplishments, you condition your mind to look for more wins, which over time enhances your self-esteem. ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।